नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज आपकी पूरे जोर शोर से और मेहनत से, अमानत और दयानत से जो खिदमत कर रही है, मैं समझता हूं कि वो नवाज शरीफ की जो लेगेसी है उसको बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, सूबाई इलेक्शन हुए हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, माशाअल्लाह ये एक का नतीजा है उन शबाना रोज काविशों का, मेहनत का, जो मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, उनकी लीडरशिप में पूरी उनकी टीम कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह नताइज जो आएंगे मेहनत के नतीजे में, पूरे पाकिस्तान में PMLN का इंशाअल्लाह नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मरतबा तामीरी सियासत का आगाज हुआ। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। मरियम नवाज की क़यादत में नया तरक्की का बाब शुरू होगा। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ की मिरास को बहुत आगे लेकर जाएंगी। सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। आइंदा 3 साल बाद इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में नून लीग का नारा बुलंद होगा। गुजरांवाला मेट्रो जिसका काम आज के बाद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट, सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। और वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, हुकूमत करके गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के हाथों इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है, उसको डयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहती हैं, अडियाला जेल के बाहर बैठने की बजाय सूबे के मामलात देखने चाहिए। ये किस तरह खुद को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं। KP में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पंजाब के हर तरक्याती मनसूबे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। पंजाब में जराइम में 80% कमी आई है। आने वाले दिनों में पंजाब ड्रग फ्री होगा। बहुत जल्द पंजाब को डी-वेपनाइज करने जा रहे हैं। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट बस सर्विस के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, व्हाई वुड दे नॉट डू इट? टू अंडरस्टैंड ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल, एंड दैट थ्रेट का जो महवर है दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। बानी PTI जहनी मरीज, बयानिया मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एक जहनी मरीज अपनी जात में कैद है। वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो समझता है उसकी जात से आगे कुछ नहीं। तुम हो कौन? अपने आप को समझते क्या हो? क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी। फौज और अवाम में दरार नहीं डालने देंगे। क्लियर करना चाहते हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। He
या पश्तून है या बलोची है या सिंधी है या गिलगित का रहने वाला है या बल्तिस्तान का रहने वाला है, वो इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका यह है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें, दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें, उनको भत्ता ना अदा करें। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। सियासत करें लेकिन मुल्क दुश्मनी न करें, पीटीआई ने गालियां देना वतीरा बना लिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहते हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप की जुबान भी वही है जो बाहर बैठे अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ऐसी जुबान किसी फर्द या इदारे के खिलाफ बोली जाएगी तो जवाब आना फितरी है। दहशत गर्दों और तालिबान की हिमायत न करें, शोहदा के जनाजों में जाने से गुरेज, कुर्बानियों का एतराफ न करने वाले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का गिला कर सकते हैं। मैं तो बहुत अरसे से समझा रहा था, बता रहा था, मैंने मेहनत भी की, कोशिश भी की, कामयाब भी हुआ कि सियासी रास्ता निकालें, बातचीत बातचीत बातचीत, सियासी सियासी बातचीत बातचीत बातचीत, और बातचीत से चीजें निकलें। हर चीज दुनिया में बातचीत से होती। आज के दिन दरवाजे बंद हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा KPK के CM के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सेंसिबल बात करे, 20 कदम आगे चला, पीछे जाए, 1 कदम आगे बढ़े, सियासी रास्ता निकाले। देखिए रास्ता रास्ता अच्छा 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 अच्छाई कर 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 करके आप कोई ना कोई किरण निकालते हैं, लेकिन आज जिस बंद गली में आप आ गए, मंडे से देयर इज नो लुकिंग बैक। पीटीआई बंद गली में है, अभी दरवाजे बंद हैं, मगर पीटीआई को बातचीत का रास्ता निकालना पड़ेगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की 24 न्यूज के प्रोग्राम नसीम जहरा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 20 कदम पीछे जाएं तो 1 कदम आगे बढ़ेंगे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोमवार से टिक मार्क लगाना शुरू कर दें। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए इंतहाई अहम, दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही है, इंसदाद मनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। मुलाकात के दौरान इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 9 खवारिज हलाक। कार्रवाइयां टांक और लकी मरवत में की गई। टांक में ऑपरेशन के दौरान 7 और लकी मरवत में 2 खारजी मारे गए। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कौम और फोर्सेस का अज़्म इस फितने के खात्मे तक बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था फितनल ख़ारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां समेट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार डाल दिए। मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कमांडर और तमाम रहनुमाओं को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद। कहा पहाड़ों में मौजूद दीगर अफराद भी वापस आकर कौमी धारे में शामिल हों।
एक कैदी की बहनों से मुलाकात करवाई गई, जिसके बाद कैदी के अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ बातें शुरू हो गईं। वो अकाउंट मुल्क के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। पीटीआई भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को मुतनाज़ बना रही है। भारतीय मीडिया बड़े पैमाने पर पीटीआई की खबरें क्यों चलाता है? जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसकी पूरी क़यादत को शहीद कर दिया गया, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। दुश्मन को 1971 की जंग में धूल चटाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब में कब्र पर फूल रखने की तकरीब। जीओसी लाहौर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। बयान में कहा गया, निशान हैदर के हामिल मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की जुर्रत और बहादुरी आज भी पूरी कौम का फख्र है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर्स फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में खर्च की जाएगी। वन डिश और लाउड स्पीकर का गैर जरूरी इस्तेमाल, पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और दीगर तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए की बड़ी कार्रवाई। उम्रा का झांसा देकर लीबिया के रास्ते यूरोप डंकी लगाने वाले पकड़े गए। एफआईए ने 3 खवातीन समेत 13 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट से एफआईए ने डीपोर्ट होकर आने वाली मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिर अब्दुर्रहमान गुज़श्ता माह उम्रा के लिए जद्दा रवाना हुआ। बाद में मुलजिम सऊदी अरब से आज़रबाईजान रवाना हो गया। सिंध के बाद पंजाब में भी खुले मैन होल्स बच्चों की जानें लेने लगे। लोधरा में खुले मैन होल में गिरकर तालिब इल्म जाँ बहक। 7 साला तालिब इल्म मोहम्मद रिहान स्कूल जाते हुए मैन होल में गिरा। रेस्क्यू टीमों ने तालिब इल्म की लाश निकाल ली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खुले मैन होल में गिरकर नन्हे इब्राहिम के जाँ बहक होने का वाकया। टाउन चेयरमैन के खिलाफ खुले मैन होल्स पर बैनर्स आवेजा। अवाम का पैसा अवाम पर लगाओ जैसे नारे दर्ज। कराची में बगैर तस्दीक मुलाजिम रखना ताजिर को महंगा पड़ गया। डिफेंस में घरेलू मुलाजिम की 5 करोड़ रुपए से जायद की बड़ी वारदात। मुलाजिम 20 तोले के कड़े और 90 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार। मुलजिम घर में खड़ी मोटरसाइकिल भी ले गया। सोने की कलाबाजियां, कभी महंगा तो कभी सस्ता। मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में आज कमी आ गई। सराफा मार्केट में सोना 2300 रुपए सस्ता होकर 4,42,162 रुपए पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होकर $4,198 फी औंस पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मोक का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। शहर का मजमूई AQI 328 रिकॉर्ड। रहीम यार खान भावलपुर, फैसलाबाद और गुजरांवाला की फजा बदस्तूर गर्द आलूद। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। इंतहा पसंद हिंदुओं ने 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
विश्वा हिंदू और बजरंग दल से था। इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद पर हमला किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों ने शदीद एहतजाज और मुजाहमत की। तजादात के नतीजे में 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद, हजारों जख्मी हुए। रफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने का इसराइली हुकूमत का बयान। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर का रफा क्रॉसिंग 2 तरफा खोलने पर जोर। मुश्तरका बयान में गजा के लिए इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा। कहा कि फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। भारत का रूसी शहरियों के लिए 30 रोजा मुफ्त वीजे का ऐलान। नई दिल्ली में भारत रूस सालाना सरबराही इजलास। रूसी सदर पुतिन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात। दिफा और तवानाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स नेट बॉल विमेंस सेमीफाइनल में खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। मैच में दोनों टीमों की खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान तल कलामी के बाद हाथापाई। ब्रिस्बेन एशेज सीरीज दूसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 511 रन्स पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क के सबसे ज्यादा 77 रन्स। इंग्लैंड की 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरी इनिंग्स पर बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन्स बनाए थे। अमरीकी सदर आलमी अमन अवार्ड तो न ले सके, मगर फीफा ने डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अमन अवार्ड से नवाज दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड फीफा के सदर ने दिया। फीफा की जानिब से गुज़श्ता माह इस अवार्ड का ऐलान किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब अमेरिका में मुनाकिद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की। टूर्नामेंट अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां। बारबाडोस की मुसव्विरा किंग कैसिया की फाइन आर्ट वर्कशॉप। फलस्तीनी आर्टिस्ट का मुहस्सर मोनोड्रामा। फरीद अयाज की कवाली ने शायकीन को खूब महसूस किया। और नामवर कवाल अजीज मियां को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। अजीज मियां ने कवाली को सिर्फ गायकी ही नहीं बल्कि एक पैगाम बनाया। उनका असल नाम अब्दुल अजीज था। 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा हुए।